21वीं सदी के मेरे दोस्तों, मैं विकास कुमार और आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द बहुजन कारवां के स्पेशल एपिसोड किस्से मान्यवर के। साथियों, आज आपको मान्यवर साहब के एक अनसुने किस्से से हम लोग अवगत कराने जा रहे हैं। साथियों, मान्यवर साहब कांशीराम जी के जो संघर्ष के जो किस्से हैं वो आप लोगों को हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोगों को मिलते रहेंगे। और आप लोग से मेरी वीडियो स्टार्ट करूं या मान्यवर साहब कांशीराम जी के मैं किस्से को स्टार्ट करूं, उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ठोक दें। और मान्यवर साहब कांशीराम जी के अनसुने किस्से, उनके संघर्ष की दास्तान आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो साथियों, आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलता रहे और मान्यवर साहब के दिलचस्प कहानी किस्से मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस स्पेशल एपिसोड किस्से मान्यवर के। सन 1985 में दिल्ली के एक कम्युनिटी हॉल में बामसेफ के एक मान्यवर के साथी थे D.K. खापर्डे। उन्होंने दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में बामसेफ के तमाम उन बड़े नेताओं को बुलाया जो बामसेफ का संचालन करते थे। सभी बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने आमंत्रित किया था और सबसे गजब की बात ये थी कि जो उन लोगों D.K. खापर्डे साहब ने जब सब बामसेफ के नेताओं को बुलाया तो उस मीटिंग में मान्यवर साहब कांशीराम को नहीं बुलाया। और उस मीटिंग का मुद्दा ये था कि कांशीराम किसी को साथ लेकर नहीं चलता, वे अपने फैसले खुद लेता है। इस विषय पर वो मीटिंग खापर्डे साहब के नेतृत्व में बुलाई गई थी। तो साथियों, ये मीटिंग का उद्देश्य था कि कांशीराम अकेले फैसले लेता था और वे अकेला फैसला लेता है। तो उन्होंने इस मीटिंग में ये निर्णय लिया कि सभी प्रदेश के दो बामसेफ के नेता लिए जाएं और वही मीटिंग का संचालन करें और वही बामसेफ के जो फैसले हो उस फैसले को लें। तो साथियों, ये सब मुद्दे उस मीटिंग में हुए। तो साहब के एक साथी थे शमशेर सिंह लिट्टा जी। शमशेर सिंह लिट्टा जी उस मीटिंग में थे और जब ये मीटिंग का मुद्दा उन्होंने भी सुना तो वो हिम्मत तो उनकी नहीं हुई थी बोलने के लिए, लेकिन साहब के साथी थे और साहब के संघर्ष की दास्तान उन्होंने अच्छी खासी समझ रखी थी। तो वो उस मीटिंग में बोल उठे कि अगर ये फैसला लेना है तो मैं समझता हूँ कि मान्यवर साहब कांशीराम की अनुपस्थिति में ये फैसला लेना उचित नहीं है। अगर ये फैसला लेना है तो मान्यवर साहब कांशीराम जी की उपस्थिति में लें। और शमशेर सिंह लिट्टा जी आगे कहते हैं कि किसी भी विचारधारा को सफल बनाने के लिए पहले एक हीरो निर्धारित करना पड़ता है, हीरो बनाना पड़ता है। शमशेर सिंह लिट्टा जी कहते हैं कि कॉमरेड विचारधारा इस देश में क्यों सक्सेस नहीं हुई, वो इसलिए सक्सेस नहीं हुई कि क्योंकि उसने हीरो से अधिक पहल विचारधारा की है, इसलिए वो इस देश में सफल नहीं हुई। और शमशेर सिंह लिट्टा आगे कहते हैं कि आप लोगों ने ही तो मान्यवर साहब कांशीराम जी को बाबा साहब की विचारधारा का मुखिया बनाया था। तो अब आप लोग ये गुप्त मीटिंग करके मान्यवर साहब को लोगों के दिलों में से कैसे निकाल सकते हो। तो साथियों, इस बात का समर्थन मान्यवर साहब के एक और साथी थे अमन कुमार, उनका नाम है अमन कुमार नागरा जी। अमन कुमार नागरा जी जो कि बामसेफ के सीनियर सक्रिय कार्यकर्ता थे, उन्होंने शमशेर सिंह लिट्टा जी की इस बात का समर्थन किया। और पंजाब के एक मालवा बेल्ट से आने वाले बामसेफ के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, वो भी मान्यवर साहब के नज़दीक रहे, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप्पी साधी रही। तो मालवा बेल्ट के जो बामसेफ के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनके साथ जो साथी आए थे, तो वो जो इस पूरे घटनाक्रम पर जो चुप थे, तो उन साथियों ने भी नाराज़गी जताई कि आखिर आप इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोले। जैसे शमशेर सिंह लिट्टा साहब बोले वैसे ही आपको बोलना था और मान्यवर साहब कांशीराम का पक्ष रखना था। तो साथियों, इस सब घटना का जब मान्यवर साहब कांशीराम को पता चला कि मेरे खिलाफ ऐसी खिचड़ी पक रही है, तो मान्यवर साहब कांशीराम जी बेहद ही नरम स्वभाव के व्यक्ति थे, गर्म भी थे, लेकिन पहले वो काम नरम स्वभाव से निकाल देते।
तो साथियों उन्होंने पंजाब से दूरी बना ली। इन सब घटनाक्रम को देखा सुना तो मानेवर साहब ने पंजाब से अपनी दूरी बना ली। और फिर आखिर में सितंबर 1986 में मानेवर साहब कांशीराम जी को अम्बाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आना था। जब अम्बाला के मतलब मानेवर साहब कांशीराम जी को अम्बाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आना था, तो होशियारपुर के जब कुछ साथियों को पता चला कि मानेवर साहब पंजाब में आ रहे हैं और अम्बाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, तो जब होशियारपुर के साथियों ने इस घटना का मतलब ये खबर सुनी, तो वो सब अपनी गाड़ी भर भर के अम्बाला पहुंच गए। साहब के आने के पहले ही वो लोग अम्बाला पहुंच गए। उन साथियों में मैं आप लोगों को नाम बता देता हूं। उनमें अम्बाला पहुंचने वाले साथियों में मास्टर शमशेर सिंह लिट्ठा थे, दर्शन लाल चुम्बेर थे, मास्टर चमन लाल धुत्ता, गोविंद पटवारी आदि लोग थे। होशियारपुर से आदि लोग थे जो मानेवर साहब के अम्बाला में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको सुनने गए थे और साहब के पहले ही पहुंच गए थे। तो साथियों कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद में जो होशियारपुर के जो साथी आए थे उन्होंने साहब से गुजारिश की कि साहब आप हमारे पंजाब में एक प्रोग्राम रखिए। तो साहब हैरान हो गए और साहब ने हैरानी से पूछा कि क्या मैं पंजाब आ सकता हूँ? तो शमशेर सिंह लिट्ठा ने कहा कि साहब पंजाब आपकी जन्मभूमि है, आप पंजाब क्यों नहीं आ सकते? तो मानेवर साहब कांशीराम जी ने पंजाब आने का कारण बताया कि मुझे तो मेरे विरोधियों ने ये संदेश भेजा है कि कांशीराम आप पंजाब आकर बताएं। जब साहब ने ये कारण शमशेर सिंह लिट्ठा जी को बताया तो शमशेर सिंह लिट्ठा जी गर्म हो गए और उन्होंने कहा कि साहब प्रोग्राम आप निश्चित करिए और मैं देखता हूँ कि आपको पंजाब आने से कौन रोकता है। तो मानेवर साहब कांशीराम जी ने अपनी डायरी निकाली और 4 नवंबर 1986 को पंजाब का एक इलाका है दुसाहा, पंजाब का एक इलाका है दसुआ नामक एक पंजाब का इलाका है। वहाँ मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अपना एक प्रोग्राम निश्चित कर लिया और साहब और सब मान्यवर साहब कांशीराम जी जब इस प्रोग्राम को संबोधित करने आए तो वहाँ पर लगी भीड़ का हुजूम देखकर मान्यवर साहब कांशीराम मतलब हर्षोल्लास से भर गए और प्रफुल्लित हो उठे। और इस भीड़ को देखकर, इस माहौल को देखकर उनका हौसला इतना बढ़ा कि उन्होंने बामसेब को रजिस्टर करने वालों पर, जो बामसेब को रजिस्टर किया था, उन बामसेब को रजिस्टर करने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने क्या हुआ, बाने साहब ने कहा तंज कसते हुए कि क्या हुआ अगर आप लोगों ने बामसेब रजिस्टर करवा ली? क्या हुआ कि आप लोगों ने बामसेब रजिस्टर करवा ली? अरे कांशीराम तो गधों से भी काम लेना जानता है। तो मान्यवर साहब कांशीराम साथियों ऐसे हमारे बहुजन नायक थे। साथियों उनके संघर्ष की दास्तान बहुत लंबी है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनके अनसुने कहानी किस्से आप लोगों के बीच में लाता रहूंगा। और जिन लोगों ने बामसेब को रजिस्टर करवाया था उन लोगों से भी आप लोगों को समझना होगा। मान्यवर साहब कांशीराम ने एक बात और कही थी कि बामसेब का काम सामाजिक परिवर्तन करना था। बामसेब का काम सामाजिक परिवर्तन करना था कि ना कि कांशीराम को चैलेंज करना था। और साथियों आप लोगों को पता है जिन लोगों ने मान्यवर साहब कांशीराम को चैलेंज किया था आज उन लोगों का पता भी नहीं है वो लोग कहाँ हैं। सन 78 में मान्यवर साहब ने 1978 में बामसेब बनाई, 1981 में DS4 बनाई, 84 में पार्टी बनाई। जब 84 में बहुजन समाज पार्टी बनाई तो मान्यवर साहब के साथ काम करने वाले साथियों ने, इन्हीं बामसेब के साथियों ने मान्यवर साहब कांशीराम का विरोध किया था और कहा था कि अगर मान्यवर साहब अगर कांशीराम पार्टी बनाता है तो हम कांशीराम का साथ नहीं देंगे। तो साथियों 1984 में जो लोग पार्टी का विरोध करने वाले जो लोग थे आज वही लोग उन लोगों के आप हालत लेकिए आज अपनी अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं, अपनी अपनी पार्टियां बना करके बैठे हैं। जो 1984 में मान्यवर साहब का विरोध करते थे पार्टी बनाने का आज वही लोग पार्टियां बना करके बैठे हैं। दोस्त और दुश्मन की पहचान मान्यवर साहब कांशीराम आप लोगों को करना सिखा गए हैं। इसलिए मेरे बहुजन साथियों, मेरे बहुजन युवाओं, आप लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखिए, अन्यथा आप लोगों को पता है ये नए चमचे इस बहुजन मिशन को चोट पहुंचाने की कोशिश
करते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, मान्यवर साहब के अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब, धन्यवाद।